हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 19 अगस्त 2025 के दिन का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आप जो है चीज़ें लंबे समय तक आप याद रखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डे और थीम को देखेंगे, यानी 19 अगस्त के दिन कोई राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसे देखेंगे और एक नज़र डालेंगे कि उसका थीम क्या है। साथ ही साथ देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखेंगे और जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के दिन का है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था, परसों वाले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न ये है कि हर साल 19 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर 2009 में यूएन द्वारा की गई थी। इसमें आपको ये बताना है कि 19 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देना है, जिसकी शुरुआत 2009 में यूएन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, बी ऑप्शन है विश्व मानवतावाद दिवस, और सी ऑप्शन है विश्व युवा दिवस, डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सहायता दिवस। ठीक है, तो देखिए, कल वाले वीडियो में मैंने इस प्रश्न को लेकर बताया था कि विश्व मानवतावाद दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आप सेम प्रश्न देख सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर ये दिया गया है कि जिसकी शुरुआत 2009 में यूएन के द्वारा की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, बात यह है कि इस दिवस को यानी विश्व मानवतावाद दिवस को आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो 19 अगस्त को 2003 में बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर हमला हुआ था, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी दिन को याद करने के लिए 2009 से यूएन ने इसे विश्व मानवतावाद दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कब से प्रारंभ हुआ और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको कोई भी दिवस हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस दिवस को क्यों मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 19 अगस्त को किस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि इंडिया में 19 अगस्त को आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये तो आपने देखा विश्व मानवतावाद दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है अपने देश के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल दिवस, और सी ऑप्शन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस, यानी आज के दिन 19 अगस्त को इंडिया में राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, 19 अगस्त को विश्व भर में, भारत में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1837 में फ्रांस में फोटोग्राफी की तकनीक जिसे डागोएरोटाइप प्रक्रिया सार्वजनिक की गई थी, और इसी उपलक्ष्य में जो है भारत में भी 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 19 अगस्त को भारत में फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व मानवतावाद दिवस 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व मानवतावाद दिवस 2025 का थीम क्या है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि यानी कि एक साल तक, यानी 2025 तक विश्व मानवतावाद दिवस में किस विषय पर काम किया जाएगा, इसका थीम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है इट टेक्स ए विलेज, बी ऑप्शन है रियल लाइफ हीरोज, और यहाँ पर सी ऑप्शन है हैशटैग द ह्यूमन रेस, और डी है नो वन लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो इसका देखिए ए जो ऑप्शन है सही है, इट टेक्स ए विलेज। इसका मतलब होता है कि एक पूरा समुदाय लगता है। ठीक है, तो देखिए, थीम भी आपको याद कर लेना है। यह जो थीम है मानवता, सहयोग और वैश्विक एकता पर केंद्रित करने के लिए इस थीम को इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 19 अगस्त को विश्व मानवतावाद दिवस बनाया जाता है और इसका थीम है इट टेक्स ए विलेज, जिसका अर्थ होता है एक पूरा समुदाय। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने, अब देखिए नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उनको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण गहराई में मानव युक्त पनडुब्बी डाइव सफलतापूर्वक की है, जो डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत है। यहाँ पे आपको उस देश का नाम बताना है जिसके साथ मिलकर भारत ने मानवयुक्त पनडुब्बी डाइव सफलतापूर्वक की है, जो कि डीप ओशन मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मिशन आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए, डीप ओशन मिशन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो पहला है किसके साथ मिलकर किया है, तो पहला है अमेरिका के साथ मिलकर, या फिर फ्रांस के साथ मिलकर, या फिर जापान के साथ मिलकर, या फिर रसिया यानी रूस के साथ मिलकर। ठीक है, तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर
ये जो महत्वपूर्ण मिशन है मानवयुक्त पनडुब्बी जो है इसका सफलतापूर्वक यहाँ पर संचालन किया है, जो कि डीप ओशन मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए। भारत ने डीप ओशन मिशन के अंतर्गत फ्रांस के सहयोग से 5002 मीटर की गहराई पर मानवयुक्त डाइव रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत चीन संबंधों को लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है? तो देखिए, रिसेंटली आपने देखा था काफ़ी दोनों देशों के बीच तनाव है, तो यहाँ पर ये पूछा गया भारत चीन देश संबंधों को लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो पहला ऑप्शन है सीमा पर नए सैन्य कैंप बनाए गए, या फिर बी ऑप्शन है वीजा नीति को कड़ा किया गया, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय वार्ता और डिप्लोमेटिक प्रयासों के माध्यम से तनाव में ढील देने के संकेत मिल रहे हैं, या फिर डी ऑप्शन है व्यापार प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी भारत चीन संबंधों को लेकर उच्च स्तरीय वार्ता और डिप्लोमेटिक प्रयासों के माध्यम से जो दोनों देशों के बीच तनाव स्थापित हुआ है उसमें ढील के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि दोनों में जो है सुधार के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों देशों के बीच। तो ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है एशियन शूटिंग, यहाँ पर अगला प्रश्न है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर पुरुष में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का गोल्ड मेडल किसने जीता है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि जूनियर पुरुष में है, यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का गोल्ड विजेता कौन रहा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला है मनु भाकर, बी ऑप्शन है गिरीश गुप्ता, और सी ऑप्शन है देव प्रताप, और डी ऑप्शन है कपिल बंसल। ठीक है, तो इसका देखिए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, यानी कपिल बंसल जो है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर में भारत को गोल्ड मेडल यहाँ पर गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसे मिला है और यह आयोजन कहाँ हुआ है? कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो में ही बताया था मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन किस शहर में होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है। तो इसमें ये बताया है कि ये जो खिताब है किसे मिला है और आयोजन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये भी पता है कहाँ पर हुआ है तो इस प्रश्न को आप बता पाएंगे। तो पहला प्रश्न है रिया सिंह मुंबई, बी है यानी कि रिया सिंह नाम है और आयोजन मुंबई में हुआ है, बी ऑप्शन है मनिका विश्वकर्मा जो कि जयपुर में हुआ है, और सी ऑप्शन है रोश सिंधी दिल्ली में हुआ है, या डी ऑप्शन हिमांशी सिंह की कोलकाता में हुआ है। ठीक है, यानी कि ये पूछा गया है किसे खिताब मिला है और आयोजन कहाँ हुआ है, तो नाम भी दिया गया है और आयोजन स्थल का नाम दिया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है मनिका, यहाँ पर मनिका विश्वकर्मा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये जो आयोजन है 18 अगस्त को ये प्रतियोगिता जो है ये जयपुर में हुआ है, राजस्थान के जयपुर में हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ऐसे कुल मिलाकर हमने 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हमने खेल जगत से भी प्रश्न देखा। तो देखिए ऐसे ही आप बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको आपको याद कर लेना है और बार बार रिविजन करेंगे तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।